श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। स्त्री को शास्त्राधिकार प्रवचनाधिकार नहीं है। स्त्री को जो है शास्त्र का ज्ञान देने का, प्रवचन देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो हिंदू धर्म में ही ऐसा है। नहीं, आप देखिए कहीं क्रिश्चियन धर्म में पोप कई हुए हैं, कभी पोप ही नहीं सुना है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में उनके धर्मगुरु हैं, धर्म गुरुवाणी कभी हुई उनके? नहीं हुई। मौलवी हैं, मौलवानी कभी सुनी आपने? कभी नहीं सुनी। परंतु ये सब नाटक सनातन धर्म में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आपको कहने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी स्त्री ने दो चार बातें पढ़ी और वो मंच पे बैठ गई और कथा करने लग गई। और अच्छा, क्योंकि महिलाओं की बोली पतली होती है, अच्छा गा सकती है, तो वहाँ मंच पर बैठकर उसने एक अच्छा गाना सीख लिया। तो और वो फलानी जी बहुत अच्छा कथा करती हैं और भीड़ इकट्ठे होने लग गई। आजकल भीड़ इकट्ठी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल प्रचार करो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो भीड़ इकट्ठी हो जाने से या आपके अच्छा गा लेने से आप विद्वान नहीं हो गए। शंकराचार्य भगवान जो है बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु आज वो अच्छा गा नहीं सकते हैं, नाटक कर नहीं सकते हैं, व्यर्थ का प्रचार नहीं करते हैं। तो आज उनकी महिमा उनसे कम हो गई है। अगर शंकराचार्य जी को बुलाएंगे तो जो भीड़ उन लोगों की इकट्ठी होती है, अच्छे गाने वालों के या तंत्र मंत्र बताने वालों के, उतनी भीड़ उनकी इकट्ठी नहीं होगी। स्त्री को वेद तथा शास्त्रों में अधिकार नहीं है, यह स्त्री की उपेक्षा या अपमान नहीं है। मतलब अगर किसी स्त्री का शास्त्र में अधिकार नहीं है या वेद में अधिकार नहीं है, तो ये उसकी उपेक्षा नहीं है। जिस शास्त्र ने स्त्री को सर्वोपरि बताया है, जिसको मनु महाराज ने पितुर्दश गुणा माता गौरवेनातिरिच्यते, पिता से भी माता 10 गुणित आदरणीय है, तब इसमें अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। अतः स्त्री को शास्त्र विदुष्य प्राप्त कर प्रवचन करने का भी धर्मसभा में अधिकार नहीं है। मतलब पिताजी से भी 10 गुना ज़्यादा माता पूज्य हैं, परंतु प्रवचन का अधिकार नहीं है। शास्त्र महिलाओं को हीन नहीं बता रही है, शास्त्र महिलाओं को पिताजी से 10 गुना, पुरुष से 10 गुना अधिक बता रही हैं। शास्त्राधिकारो न स्त्रीणाम न ग्रंथानाम च धारणे तस्मादिहान्ये मन्यन्ते तच्छासन मनार्थकम। ब्रह्मखंड भविष्य पुराण में आया है। आगमेक क्रिया योगे स्त्रीणाम अध्यधिकारिता। स्त्री को वैदिक क्रियाओं, वेद पाठ, अग्निहोत्र, मंत्र पाठ, मंत्र जाप, गायत्री आदि जप मना किया गया है। वैदिक संध्या भी मनाए। स्त्रियां भगवान नाम जप, मूर्ति पूजा, पुराणोक्त मंत्र, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, रामायण आदि का पाठ कर सकती हैं। मतलब रामायण कर सकती हैं, दुर्गा पाठ कर सकती हैं, हनुमान चालीसा कर सकती हैं, भगवान का नाम जप कर सकती हैं, मूर्ति पूजा कर सकती हैं, परंतु व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन नहीं कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती, वेदों का पाठ नहीं कर सकती हैं। नास्ति स्त्री नाम क्रिया मंत्रे रीति धर्म व्यवस्थिति निरीन्द्रया ह्य मंत्राश्च स्त्रीभ्यो अनृतमिति स्थिति मनु महाराज ने कहा है। देखिए, ओमकार में और वेद पाठ करने से शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होने से स्त्रियों के मासिक धर्म में गड़बड़ी आ सकती हैं, उनमें अन्य कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर गर्भाशय की हानि हो सकती हैं। इससे वेद पाठ और ओंकार स्मरण और गायत्री मंत्र का जप करना ये स्त्रियों के लिए मना किया गया है। स्त्री का विवाह होना ही उपनयन है। अगर स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, उनका विवाह हो गया मतलब उपनयन हो गया। पति सेवा ही ब्रह्मचर्य व्रत हैं, गृह कार्य की दक्षता ही अग्निहोत्र हैं। तीनों कार्यों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्त्री को हो जाती हैं। विवाह, ब्रह्मचर्य व्रत, पति की सेवा मतलब ब्रह्मचर्य व्रत, और गृह कार्य में दक्ष, ये 3 कार्य महिला ने अपनी ईमानदारी से कर लिए तो वो
ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। वैवाहिको विधि स्त्री नाम संस्कारो वेदिक स्मृत पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, ये मनु महाराज ने कहा है। शास्त्राधिकारो न स्त्रीणां न ग्रंथानां च धारणे भविष्य पुराण तस्मादिहान्ये मन्यन्ते तच्छासनमनर्थकम्। शास्त्र को धारण करने में, ग्रंथों के अध्ययन करने में स्त्री का अधिकार नहीं है। ये भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में आया है। मतलब वेदों को पढ़ना, वेद मंत्रों का जप करना, व्यासपीठ पर बैठकर उपदेश करना, इसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है। भगवती सीता को कहा जावे कि वे श्री राम मंत्र की आचार्य आए तो यह युक्ति युक्त नहीं। इसका उत्तर यह समझना चाहिए कि श्री सीता रामतः प्राप्तम साधदो वायु सुनवे। सनत कुमार संहिता, सीता जी ने राम जी से ही राम मंत्र प्राप्त किया, फिर हनुमान जी को दिया। तो प्रथम तो हनुमान जी पुत्र हैं, अतः पुत्र की माता स्वयं गुरु होती हैं। द्वितीय, जानकी जी को स्त्री मानना ही सबसे बड़ा अपराध है। गिरा रथ जस बीची सम कही अत भिन्न न भिन्न वे स्त्रियोचित तथ्यों से परे हैं। मतलब ये सीता माता स्त्रियोचित धर्मों से परे हैं। और हनुमान जी को ही उनने गुरु मंत्र दिया तो राम जी का। तो वो क्यों दिया? क्योंकि वो पुत्र मानती थी हनुमान जी को, और हनुमान जी सीता माता को माता मानते थे। ब्रह्मविद वेदज्ञ मंत्रज्ञ ही दीक्षा तथा उपदेश का अधिकारी हैं। एक तो ब्रह्मविद और वेद का ज्ञाता ही मंत्र दीक्षा का अधिकारी हैं। स्त्री को मंत्र ग्रहणाधिकार ही नहीं तो मंत्र दीक्षा कैसे देंगी? स्त्री को तो मंत्र ग्रहण का अधिकार नहीं है, वो मंत्र की दीक्षा नहीं ले सकती, तो फिर वो उपदेश कैसे देगी? यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह पतिपरायणा स्त्री ही साध्वी तथा ब्रह्मचारिणी अथर्ववेद में आया है। मतलब वो मंत्र ग्रहण नहीं कर सकती तो मंत्र की दीक्षा महिला कैसे देगी? स्त्री को श्राद्ध पिंड यज्ञ के बिना ही विवाहित होकर पति सेवा से सद्गति प्राप्त होती है। वही साध्वी का फल नास्ति कश्चित् स्त्रिया यज्ञो न श्राद्धम नाप्युपोषणम या च भर्तरि शुश्रूषा सा स्वर्ग या भी जायते। महाभारत विराट पर्व में आया है। उसको जो है स्त्री को श्राद्ध का और पिंड और यज्ञ का अधिकार नहीं है। श्राद्ध पिंड और यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो विवाहित होकर पति की सेवा करती हैं तो वो सीधी स्वर्ग को चली जाती हैं। पति दर्शन के बिना पावन नहीं होती स्त्री। भविष्य पुराण में विवाहित को ही सती साध्वी कहा है, अविवाहिता को नहीं। मतलब स्त्री जाति को तो विवाह अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सती साध्वी वो तो ही कहलाती हैं जब उसका विवाह हो जाए। क श्रद्धायात् सती त्येवं साध्वीमपि ही योषितम्।